इन दिनों दिल्ली की राजनीति में प्रधानमंत्री वर्सेस केजरीवाल चल रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है। सीएम केजरीवाल और एलजी साहब दोनों के बीच अच्छा खासा टकराव रहता है, विवाद रहता है और दिल्ली के सीएम लगातार इस बात को बोलते आए हैं कि दिल्ली की जनता के लिए उनको काम नहीं किया करने दिया जाता है। उनको लगातार केंद्र सरकार द्वारा और एलजी साहब द्वारा रोका जाता है। इस बात का जो बखान उन्होंने बार बार हमेशा किया है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लगातार कानूनी प्रक्रिया से कह लीजिए या फिर जो पावर केंद्र के पास है, अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम होगा जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल दिल्ली के सरकार के लिए, यानी कि जो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री है उनके साथ हुआ, उसके बाद लगातार जो केजरीवाल है और पूरी आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर मुकर रहे हैं कि उनको दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से रोका जा रहा है। और यही वजह है कि शराब घोटाला हो या फिर तमाम ऐसी बातें हैं जहां पर वो लगातार हमलावर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। बीजेपी का मकसद मेरी गिरफ्तारी करवाना है। दूसरी तरफ कहते हैं शराब घोटाला बीजेपी का षड्यंत्र है, आपको बदनाम करने की साजिश है। और एक और बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री को केजरीवाल की ईमानदारी बर्दाश्त नहीं है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ लगाती आ रही है, लेकिन तमाम इस बातों पर एक रोक सी लग जाती है जब 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आता है। आपको बता दूं 5 जजों की बेंच की संवैधानिक पीठ का जब फैसला आता है कि दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी है उसकी पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो अधिकार होगा वो दिल्ली सरकार को रहेगा। इस फैसले के बाद जो खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में बनती है वो देखने वाली होती है। देख सकते हैं आप, केजरीवाल सरकार को मिली अफसरों की नियुक्ति ट्रांसफर की पावर। ये वही लड़ाई है जो आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से लड़ रही थी, क्योंकि दिल्ली में एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो पावर है वो सेंट्रल के पास है, यानी कि सारे अधिकार ज्यादातर सेंट्रल के पास है। और यही वजह है कि लड़ाई के बाद जो खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में आई थी और इसके बाद ही देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। और यहाँ पर देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी के फेवर में आया, समर्थन में आया, तो खुशी की लहर देखिए। प्रधानमंत्री पिता समान, उनकी जिम्मेदारी है सारे बच्चों का पालन पोषण करना, यानी जो केजरीवाल हमलावर रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी पे, थोड़ा यहाँ आकर उनका जो विचार है, जो सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बदलती है और वो कहते हैं कि पिता समान है, उनको सभी का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए जैसे ही पावर आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार को मिली, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लेके यहाँ बड़ा ऐलान किया था कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में जनता के काम रोके, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और हम सभी ने देखा था उसके फौरन बाद एक बड़े अफसर की जो है तबादली की गई थी। और लेकिन जैसे ही ये केजरीवाल की खुशी की जो एक लहर चली रही थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरा केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार को दी थी, सीएम के हाथों में दी थी सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग और तबादली को लेकर के, उस पर केंद्र सरकार ने पानी फेरा और एक अध्यादेश लेकर आई, जिस अध्यादेश के तहत जो पावर अफसरों के ट्रांसफर और अफसरों की नियुक्ति के लिए होगा वो कहीं ना कहीं एलजी के हाथ में रहेगी। इस अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने काला अध्यादेश बताया, काला कानून बताया। और अब देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उसके बाद एक अध्यादेश लेकर आया गया, दिल्ली के लिए केंद्र का अध्यादेश जारी हुआ था और वो अध्यादेश था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश जारी हुआ था। यानी जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को यानी दिल्ली सरकार को दे दी थी कि आप किसी भी कर्मचारी की पोस्टिंग कर सकते हैं। कर्मचारी आपको बता दूं जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसमें पोस्टिंग की जाती है, आईएएस बड़े बड़े अधिकारी की पोस्टिंग होती है, तो उसका अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था, यानी सीएम के हाथ में दिया था। लेकिन केंद्र सरकार वो अध्यादेश लेकर आई, जिस अध्यादेश के बाद एक बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद
जो नियुक्ति का काम होगा, पोस्टिंग का यानी ट्रांसफर से लेके पोस्टिंग का काम होगा, वो कहीं ना कहीं एलजी के हाथों में आ जाएगा। उसमें केंद्र सरकार के भी काफी जो है लोग होंगे जो एक फैसला लेंगे और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे और तब कहीं जाकर नियुक्ति होगी। और जब इस तरीके से केंद्र सरकार का अध्यादेश आया तो जो केजरीवाल हैं वही अपने पुराने अंदाज में आए और एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बोला और ऐलान किया कि देश भर के विपक्ष को अब काला कानून केंद्र सरकार लेके आई है उसके खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पर देखिए उन्होंने ऐलान किया था, आज से देश भर में निकल रहा हूँ दिल्ली के लोगों के हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद आदेश पारित किया कि दिल्ली के लोगों को साथ न्याय किया था, उन्हें हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए हैं। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब ये जो अध्यादेश है बिल बन के राज्यसभा में जाएगा। और इसीलिए जो एक बार आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की, देखिए सबसे पहले अपने साथ ममता बनर्जी को लेकर आए कि आप हमारे साथ आइए और जो दिल्ली के लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अध्यादेश लेकर आया है उसको वापस लेने में जो है इनकी मदद कीजिए। और देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी कहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार को जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है उसका हम विरोध करेंगे और मैं सभी पार्टियों को भी इस पर साथ आने का आग्रह करती हूँ। साथ ही आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर तेलंगाना की सीएम से भी उन्होंने मीटिंग की थी, उनको भी अपने साथ लेकर के आए थे और यहाँ तमाम केंद्र के अध्यादेश को समर्थन के लिए राहुल गांधी यानी कांग्रेस को भी अपने पक्ष में लेकर आए। तमाम बड़ी ऐसी पार्टियां आपको अभी तक बता देते, ममता, उद्धव ठाकरे, अखिलेश, शरद पवार, कांग्रेस और सीपीएम के सीताराम येचुरी, ये बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं जो समर्थन करेंगे केजरीवाल का। 11 जून को एक महासभा महारैली है, एक तरीके से केंद्र सरकार पर हमला किया जाएगा, केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया जाएगा। और ये रैली आपको बता दूं वही रामलीला मैदान में की जाएगी जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल को पहचान मिली थी। वहां पर जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी पहचान केजरीवाल को मिली थी, वहीं से उनके राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। उस सफर सीएम में तब्दील होकर के आज वो दिल्ली के सीएम बन गए। तो उसी रामलीला मैदान पर एक बार महारैली की जाएगी, हल्ला बोल किया जाएगा केंद्र सरकार पर और सभी विपक्षी पार्टी, हालांकि विपक्षी पार्टी को आपके नाम बताते हैं जो अभी तक समर्थन में आई है, लेकिन कल वहां रामलीला पे कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे वो देखने लायक होगी। और वही रामलीला मैदान क्या नया पार्ट, क्या नया चैप्टर केजरीवाल की राजनीति में लिखेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें कल मिलेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, आप पूरी इस महासभा महारैली को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार का अध्यादेश लाना, तमाम ये जो प्रकरण हुआ है ये केंद्र सरकार की क्या छवि दिखाता है? क्या केंद्र सरकार वाकई केजरीवाल को रोकना चाहते हैं, जिस तरीके का आरोप वो लगाते हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जाता? और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, यानी लोग वोट देकर के दिल्ली की सरकार बनाते हैं, तो ऐसे में क्यों ना पूरी शक्तियां दिल्ली के सीएम के पास होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देना कहां तक आपको सही लगता है? हमें यानी कि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।